हमारे यूट्यूब चैनल एमएम स्क्वायर में। तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जैसे एनएलसी का भी आंसर शीट आया है तो कौन कौन से क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन रेस करना चाहिए, नहीं रेस करना चाहिए, उन सभी चीज़ पे हम लोग बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों के पास ये पेपर है एनएलसी का जो हुआ था 17 नवंबर को फर्स्ट शिफ्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें कौन से क्वेश्चंस ऑब्जेक्शन रेस करने लायक हैं, कौन से नहीं हैं। तो फाइनली हम आपको बता दें पहले ही कि टोटल 4 क्वेश्चंस हैं जिनमें कि ऑब्जेक्शन रेस किया जा सकता है और चारों के आंसर्स एनएलसी वालों ने गलत दिए हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में एक भी क्वेश्चन नहीं है रेस करने लायक, यहाँ पर सारे आंसर्स उन्होंने सही दिए हैं। तो ये सारे सही हैं। सीधे चलते हैं आगे। तो ये फिर जीएस आता है, रीजनिंग आता है। तो रीजनिंग में भी एक भी क्वेश्चन गलत नहीं है, सारे क्वेश्चन उन्होंने सही आंसर किए हैं। तो रीजनिंग में भी एक भी क्वेश्चन नहीं है। फिर रीजनिंग के बाद आता है, तो रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन में कोई गलती नहीं है। फिर जीएस, जीएस भी थोड़ा टफ आई हुई थी और जीएस में भी सारे ऑप्शन सही हैं, सारे आंसर सही दिए हैं उन्होंने। उसके बाद आता है ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो इसमें भी सारे ऑप्शन सही हैं, सारे आंसर सही हैं, तो कोई बात नहीं इसमें। अगला क्वेश्चन इंग्लिश से है। तो इंग्लिश में भी सारे ऑप्शन सही हैं। इनमें बहुत लोगों को डाउट था इसमें कि ये देयर कैम ए जॉइंट ऑन माई डोर, तो इसमें ऑन नहीं होगा, टू ही होगा। बहुत लोगों ने एट माई डोर किया था, तो एट माई डोर गलत है। फिर नो एरर होगा इसमें, इनटू द एयर। और शी शॉट एन एरो इनटू द एयर होगा। तो ये सारे ऑप्शन सही हैं। बहुत लोग ऑन द एयर बोल रहे थे, तो ऑन द एयर नहीं होगा। फिर टेक्निकल में चलते हैं। तो टेक्निकल में भी बहुत सारे डाउट्स थे बहुत लोगों के दिमाग में, तो हमने सोचा उसको कवर करते हैं। तो टोटल 4 ही क्वेश्चन हैं जिनमें कि हम लोग बात करेंगे इसमें। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि जो गलत क्वेश्चंस हैं, तो वेलोसिटी रेशियो, इसमें बहुत लोगों को डाउट है। इसमें एपिक साइक्लिक गियर ट्रेनिंग होगा, तो उसमें एपिक साइक्लिक सही है, सही ऑप्शन दिया है, सही आंसर दिया है इन लोगों ने। फिर ग्लास, ये तो सारे सही हैं। इसमें बहुत लोगों को डाउट है इसमें, तो इसका एग्जैक्टली नेट पे मिल नहीं रहा है आंसर। टाइटेनियम उन लोगों ने दिया है, तो टाइटेनियम सही है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो कॉपर, मैग्नीशियम और अल्मुनियम है, तीनों की जो प्रोसेसिंग होती है वो कोल्ड चैम्बर से होता है। मतलब कि अगर तीनों एक ही मेथड से किए जाएंगे तो फिर इसमें अगर कोई बोल रहा है कि अल्मुनियम होगा तो उसमें मैग्नीशियम भी फिर हो सकता है, कॉपर भी हो सकता है। तो इस वजह से मुझे ये लग रहा है कि टाइटेनियम उन लोगों ने सही ऑप्शन दिया है, सही आंसर दिया है। तो ऑब्जेक्शन रेज करने लायक है नहीं वैसे। फिर आगे चलते हैं। तो आइसोथर्मल, ये सारे सही हैं। फ्रांसिस वगैरह ये सब सही दिया हुआ है। इसमें देखिए एक ईएससी में क्वेश्चन आया हुआ था, तो उसमें सेटेलाइट की बात की थी। तो सेटेलाइट आउटर स्पेस में इन्वायरमेंट नहीं रहता, तो रेडिएशन होता है। लेकिन यहाँ पर उसने एयरक्राफ्ट की बात की है, फ्लाइंग एयरक्राफ्ट की, तो उसमें फोर्स्ड कन्वेक्शन रहेगा, क्योंकि आसपास उसमें हवा है, इन्वायरमेंट है। तो इस वजह से यहाँ पर फोर्स्ड कन्वेक्शन होगा। तो ये रेडिएशन यहाँ पर जो जिन्होंने लगाया है तो वो गलत है। फिर ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन आप चैलेंज करिए, इसका नंबर मिलेगा 19th नंबर। ए कंप्रेसर इज सुटेबल फॉर वेरी हाई वॉल्यूम फ्लो रेट एंड लो प्रेशर। तो इसमें सेंट्रीफ्यूगल होगा, 100% ये श्योर है। तो इसको आप चैलेंज कर सकते हैं, 19th नंबर। फिर आगे चलते हैं। तो इलेक्ट्रोफ्लक्स, ये सब सही दिया हुआ है। इसमें बहुत लोगों को डाउट है, कोई सेल पैटर्न लगा दिया है तो कोई स्प्लिट लगा दिया है। देखिए ये सब नहीं होता। अगर आपको रिम वगैरह मैन्युफैक्चर करना है, स्पेशली रिम सर्कुलर टाइप में, तो उसमें सेगमेंटल पैटर्न होता है। फिर ये सारे सही दिए हुए हैं। और कैप्लन टरबाइन में तो वेलोसिटी फ्लो थ्रू रेटर, तो ये कांस्टेंट रहता है। फिर तो इधर सब सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ज़्यादा।
फिर ये सिल्वर सिल्वर एलॉय का बताना है, तो सिल्वर एलॉय का लगभग होता है 610 डिग्री सेल्सियस से 899 डिग्री सेल्सियस। तो ये सही दिया हुआ है, 899 ये सही दिया है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन गलत है, ये 100% आप लोग इसको चैलेंज करिए। 36 नंबर, तो इसमें आंसर होगा 37% लीड और 63% टिन। तो इन्होंने इसको पूरी तरह से गलत आंसर दिया है, गलत ऑप्शन चूज किया इन लोगों ने, तो इसको आप चैलेंज करिए। तो टोटल 2 क्वेश्चन है चैलेंज करने लायक। और फिर देखिए, इसमें बहुत लोगों को डाउट है, इसमें एंगुलर एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग में। तो देखिए, जैसे बॉल बेयरिंग आ जाता है तो उससे ही हमको पता चल रहा है कि फुल रेडियल होगा, तो इसमें बहुत लोगों ने इसको गड़बड़ कर दिया है। तो ये ऑप्शन सही है, ये चैलेंज करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा इसका। फिर रेनॉल्ड नंबर वगैरह ये सारे सही हैं, इनमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है आप लोगों को, मैंने वेरीफाई किया है इसको, सारे सही हैं। फिर इन्वेंट्री कॉस्ट, तो ये कॉस्ट ऑफ इंस्पेक्शन सही दिया है। इस फॉर ड्राइजिंग, तो ये सही है। फिर देखिए, इस पे आप लोग एक बार देख सकते हैं 43 नंबर में, इसमें आप लोग सर्च करिए थोड़ा क्या आएगा। वैसे मेरे हिसाब से सही दिया है उन लोगों ने, लेकिन आप लोग इसको एक बार ए ऑप्शन के लिए चेक कर सकते हैं, क्रॉस चेक इसको कर लीजिएगा। फिर जॉइंट चार्ट, ये तो बार चार्ट का ही एक बेसिक फॉर्म है, तो ये सही है। फिर ये सारे इधर सही हैं, इनमें कोई गड़बड़ी नहीं है। ये वर्ल कंपोनेंट तो एब्सोल्यूट वेलोसिटी की साइड का कंपोनेंट होता है। सिंप्लेक्स मेथड वगैरह ये सारा सही है। डैम्पर्स नीड नॉट टू बी प्रोवाइडेड बट स्टॉपर्स में भी प्रोवाइडेड, ये भी ऑप्शन सही है। इनमें भी बहुत लोगों को डाउट था। फिर ये सब तो सिंपल क्वेश्चन हैं। और देखिए, फेसिंग ऑपरेशन में डिक्रीज इन लेंथ होता है, तो टम्बलर गियर, तो ये एक नया क्वेश्चन था, तो इसका यही होगा, ए ऑप्शन ही होगा। देखिए, इसमें बहुत डाउट है 75 नंबर में, इसका जहां तक मेरा मानना है फंक्शन बाय कॉस्ट होना चाहिए, तो इसको आप एक बार चैलेंज कर सकते हैं। अगर चांस आपको लेना है तो इस पे आप लोग चांस ले सकते हैं। तो टोटल 2 क्वेश्चन है जो कि कंपलसरी उसका ऑप्शन बदलेगा ही, वो चेंज ही होगा, वो श्योरिटी है उसमें। और इसको भी आप लोग एक बार चैलेंज कर लीजिए, तो फंक्शन बाय कॉस्ट होने का चांस है। अगर जिन्होंने लगाया है तो वो चैलेंज कर सकता है। फिर बाकी सब सही है, इसमें कोई गलती वगैरह कुछ नहीं है। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, थैंक यू सो मच।